जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, आज फिर से आपके लिए यूपी लेखपाल कांस्टेबल 2022 एग्जाम के लिए जीके जीएस की बेहतरीन श्रृंखला हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें 20 प्रश्न करने वाले हैं। ये प्रश्न आपके एग्जाम में 110% आपको देखने को मिलेंगे। ये वो प्रश्न है जो आपके एग्जाम में सर छपने वाले होते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये मॉडल पेपर हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न सभी आपको 110% आपके एग्जाम के लिए बहुत मदद करने वाले हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? सर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को दो बार काटती है? ये आपको बताना है। जायरे, लिम्पोपो, नील, अमेजन। तो आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होगा, जायरे। जायरे, इसको कांगो नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? कांगो नदी भी कहा जाता है। कहाँ है ये नदी आपको अफ्रीका में सर देखने को मिलेगी। ठीक है, अफ्रीका में देखने को मिलेगी, याद रखने। ठीक है, अफ्रीका में नदी देखने को मिलेगी जो विषुवत रेखा को दो बार काटती है। लिम्पोपो नदी है सर, मकर रेखा को दो बार काटती है। किसको सर? मकर रेखा को दो बार काटती है। और ये भी आपको कहाँ सर? अफ्रीका में ये भी नदी आपको देखने को मिलेगी। नीचे जब आप आएंगे बिल्कुल साउथ अफ्रीका रीजन में, तो आपको ये लिम्पोपो नदी देखने को मिलेगी। नील नदी सबसे लंबी नदी है और अमेजन नदी इसका अफवाह क्षेत्र बड़ा है। ठीक है, चलिए, अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में आपको देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये इब्न बतूता, इब्न बतूता किसके मतलब कहाँ आया था? कहाँ से आया था इब्न बतूता? इब्न बतूता ये सर मोरक्को का यात्री था और एमबीटी के शासनकाल में आया था। एमबीटी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, याद रखेंगे। इब्न बतूता याद रखेंगे। कहाँ का सर? मोरक्को का यात्री था, याद रखेंगे। अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या 9वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी? कृष्ण चोल, राजराज चोल, या कृष्ण प्रथम के द्वारा, परांतक, या विजयाचाल? देखिए, जो चोल साम्राज्य था इसका गठन दो बार होता है। ठीक है, चोल साम्राज्य एक कहीं ना कहीं दो बार इसका गठन होता है। पहले चोल साम्राज्य था, उसके बाद इसकी शक्ति क्षीण हो गई, फिर बहुत सूक्ष्म क्षेत्र में रह गया, फिर उसके बाद पुनः इसका उदय हुआ और बहुत बड़े क्षेत्र में। फिर उसके बाद जब राजराज प्रथम आए तो इसने बहुत बड़े क्षेत्र में आपका क्या किया था सर? अपना विस्तार किया। तो विजयाचाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। विजयाचाल 9वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? तो किसके द्वारा सर? विजयाचाल के द्वारा डाली गई, याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बताइए, क्या एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो आपको हमेशा याद रखना, कभी कभी आपसे सीधा पूछ लेता किन शासकों ने करवाया था, तो क्या बताएंगे सर? राष्ट्रकूट शासक थे। कौन से सर? राष्ट्रकूट शासक थे। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, किसने सर? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था एलोरा मंदिर। गुफा संख्या 16 में ये मंदिर है। एलोरा की गुफा संख्या 16 में कृष्ण प्रथम ने कैलाश मंदिर बनवाया। अच्छा, राष्ट्रकूट की बात करें तो राष्ट्रकूट शासकों के जो स्थापना की थी राष्ट्रकूट वंश की, वो किसने की थी? दंती दुर्ग ने। किसने सर? दंती दुर्ग ने की थी, याद रखेंगे। दंती दुर्ग ने इसकी स्थापना की थी। अच्छा, इनकी राजधानी क्या थी? तो मान्यखेत इनकी राजधानी थी। कई बार आपके एग्जाम में आया। कौन सर? मान्यखेत इनकी राजधानी थी राष्ट्रकूटों की। ठीक है, अच्छा, इनकी भाषा कौन सी थी? कहेंगे सर कन्नड़। ये प्रश्न आए हैं, ये कन्नड़ भाषा पूछी गई है आपके एग्जाम में, ये प्रश्न आए हैं। ठीक है, अच्छा, आपको कृष्ण तृतीय दिख रहा होगा। कृष्ण तृतीय बहुत इंपॉर्टेंट शासक है। इन्होंने एक तक्कोलम की लड़ाई लड़ी थी, जो लगभग मुझे जहां तक याद है 949 में हुई थी। ठीक है, तक्कोलम की लड़ाई। किसकी? तक्कोलम की लड़ाई। तक्कोलम तक्कोलम की लड़ाई हुई थी। और एक कृष्ण तृतीय और किसके मध्य हुई थी? तो आपको याद रखना, परांतक। परांतक कौन था सर? परांतक जो था, ये परांतक प्रथम ये था जो परांतक, ये सर चोल साम्राज्य था। किसका? चोल साम्राज्य का शासक था। ठीक है, चोल साम्राज्य का शासक था परांतक प्रथम। इसके भी तक्कोलम की लड़ाई हुई थी, याद रखेंगे। कभी कभी एग्जामिनर सिर्फ ऐसे प्रश्न पूछा कि तक्कोलम की लड़ाई किसके किसके मध्य हुई? तो चोल शासक और राष्ट्रकूट शासकों के बीच। ये भी याद रखना है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में 110% आपको देखने को मिलेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से आपको बताना है गोल्डमैन पुरस्कार किससे संबंधित है? सर, पर्यावरण से, चिकित्सा से, कृषि विज्ञान से, या वैज्ञानिक शोध से? तो राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होगा। किससे सर? पर्यावरण से संबंधित है गोल्डमैन पुरस्कार, याद रखेंगे। छपने वाले प्रश्नों में से एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके, क्या राज तरंगिणी नामक पुस्तक का राज्य का इतिहास मतलब किस राज्य का इतिहास ज्ञात होता? तो क्या बताएंगे सर? जम्मू कश्मीर। राज तरंगिणी है, ये किसकी है? तो आपको याद है कल्हड़ की है। किसकी सर? कल्हड़ की है। कल्हड़ की है राज तरंगिणी। इसमें जम्मू कश्मीर। अच्छा, जम्मू कश्मीर में 3 शासक आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 3 वंश ने यहाँ पर शासन किया। एक कारकोट वंश, एक उत्पल वंश और एक तीसरा लाहौर वंश। ठीक है, अच्छा, इन सभी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप कश्मीर के लिए आपसे पूछा जाने वाला ललितादित्य मुक्ता पिंड। कौन सा? ललितादित्य मुक्ता पिंड। ललितादित्य मुक्ता पिंड, ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है ललितादित्य मुक्ता पिंड के बारे में। ठीक है, याद रखेंगे। राज तरंगिणी कल्हड़ की है। जम्मू कश्मीर में 3 राजवंश आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है जम्मू कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर का न्यूरो भी किसे कहा जाता है? ये दोनों प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। छपने वाले ये भी प्रश्न है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताना है राइट आंसर क्या होगा। कह रहा खो खो के खेल में निम्नलिखित में से कितने खिलाड़ी होते हैं? 11, 12, 9 और 17। तो राइट आंसर 11
12 तो होते हैं फुटबॉल क्रिकेट में, 9 खिलाड़ी होंगे खो खो के खेल में, याद रखेंगे। विकल्प उत्तर सी का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या शतरंज के बोर्ड में कितने वर्ग या खाने होते हैं? ये भी प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण। तो राइट आंसर क्या होगा सर? 64 खाने होते हैं। विकल्प उत्तर ए का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? अच्छा प्रश्न है। राइडर कप किस खेल से संबंधित? सर बैडमिंटन, क्रिकेट या बैडमिंटन? इसमें दो ऑप्शन दिए हैं, फिलहाल बैडमिंटन इसका है ही नहीं, ठीक है। गोल्फ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? गोल्फ। गोल्फ से संबंधित है, याद रखेंगे। विकल्प उत्तर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। गोल्फ से संबंधित है राइडर कप। छपने वाला प्रश्न है सर ये राइडर कप, कई बार आपके एग्जाम में 110% आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। क्या हो जाएगा सर? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। विकल्प उत्तर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और हम इस वीडियो में अपन लोग सर 20 प्रश्न करने वाले हैं। 20 में से क्या आपका स्कोर रहता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और ऐसे ही प्रश्नों के लिए लगातार हम मॉडल पेपर के जीके जीएस का लेकर आते हैं, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं, ठीक है, हम डेली आपको लिए मिलते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा कि गोमीट के विलय से एक कोशिकीय संरचना का निर्माण होता है, उसे क्या कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। क्या दो गोमिटीय विलय के एक कोशिकीय संरचना का निर्माण होता है, तो उसमें आपको बताना है उस संरचना जो बनती है उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना जाइगोटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? जाइगोटा। विकल्प उत्तर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जाइगोटा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 12। क्या विटामिन से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है? सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है? ये प्रश्न है। विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या जल? तो आपको याद रखना है सर राइट आंसर क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है विकल्प उत्तर बी होगा। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में ईंधन का काम करता है, आपको याद रखना है। विकल्प उत्तर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या निम्नलिखित में से भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित? देखिए सिलिकॉन जो होता है इसमें चिपें वगैरह बनाई जाती हैं, और भारत में जो सिलिकॉन वैली है वो आपको बंगलुरु में देखने को मिलेगी। विकल्प उत्तर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आपसे कई बार आपके एग्जाम में आया है, ठीक है। सिलिकॉन का क्या कार्य होता है? तो आपने देखा आईटी उद्योग, जहां सिलिकॉन वैली मतलब जहां आईटी उद्योग ज्यादा होते हैं वहां सिलिकॉन वैली स्थित है। अच्छा बताएंगे क्या असली सिलिकॉन वैली है वो कहां पर? अमेरिका के किस शहर में? अमेरिका में स्थित है, मैंने इतना बता दिया। असली जो मतलब जैसे जर्मनी जो है, जर्मनी में रूर प्रदेश है, तो इसलिए छोटा नागपुर पठार को भी रूर प्रदेश कहा जाता है। कहीं ना कहीं उसकी संज्ञा दे दी जाती है उपनाम की तरह। तो आपको ऐसा ही बताना है, जो असली आपको ये बताना है जो असली है वो कहां पर स्थित है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे ये पूछा गया, एग्जाम में पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? बताइए। 10वें मंडल में, 9वें मंडल में, 8वें मंडल में, 7वें मंडल में? शूद्र, देखिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 आपको देखने को मिलेगा। वर्ण व्यवस्था कहीं ना कहीं ऋग्वेद में थी। अच्छा तो आपको याद है 10वें मंडल में आपको देखने को मिलेगा। अच्छा ऋग्वेद की बात करेगा, ऋग्वेदिक में आपको हमेशा याद रखना, ऋग्वेदिक काल में सर जो आपसे कई बार पूछा गया तो ऋग्वेदिक काल में था, इसमें प्राथमिक पेशा क्या था? तो आप बताएंगे सर पशुपालन इसका प्राथमिक पेशा था। और सेकंड पेशा सर क्या था? कृषि। कृषि इसकी सेकंड पेशा थी। फिर उत्तर वैदिक काल आता है और लोहे की खोज होती है। अतरंजी खेड़ा से हमें पहली बार लोहे के साक्ष्य मिलते हैं। और फिर कृषि जो था वो प्राथमिक पेशा बन जाती है और पशुपालन द्वितीय पेशा हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित? संघ की परिभाषा, पंचायती राज, दल बदल कानून, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? आपको हमेशा याद रखना है 10वीं अनुसूची जो है वो किससे? दल बदल कानून से संबंधित है। वर्तमान में सॉरी अगर देखा जाए मूल संविधान में हमारी 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में हमारी 12 हैं, ठीक है। और 12वीं नगर पालिका से संबंधित। दल बदल कानून ये 1985 में 52वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई, याद रखेंगे। 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल कानून हमारा जोड़ा गया, 10वीं अनुसूची में रखा गया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। क्या वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो क्या है सर? 12। मूल संविधान में 8 थी। पहली बार नवी 1951 में पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई। और इसमें सर जमींदारी उन्मूलन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। जमींदारी उन्मूलन देखने को मिलता है, ये भी बात आपको याद रखनी है। अच्छा मैं आपको एक और बात बता देता हूं सर, हमने आपके लिए 30 दिन का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, एक और श्रृंखला के मतलब और एक श्रृंखला के बेहतरीन मोड के हिसाब से 30 दिन का क्रैश कोर्स, वो सभी आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत कहने का मतलब 110% आपके एग्जाम में जीके जीएस के वो प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसमें हम क्या करते हैं सर, किसी दिन हिस्ट्री, किसी दिन पॉलिटी, किसी दिन ज्योग्राफी, मतलब टॉपिक वाइज भी होगा, सब्जेक्ट वाइज भी होगा, और कहीं ना कहीं एक बेस्ट मोमेंट के साथ मैं आपके लिए एक अच्छी क्लास लेकर आता हूं, तो उसको आप जरूर देखें। टॉप जो आप मैंने स्टार्ट किया है वो 30 दिन का क्रैश कोर्स है, वो सभी एग्जाम एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, आप किसी भी एनटीपीसी, सीबीटी 2 या कोई भी राज्य की तैयारी कर रहे हो, या यूपी कांस्टेबल
सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार उस पर भी क्लासेस चलते हैं, तो आप उसे भी जरूर देखें। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं कि भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता। राइट आंसर क्या होगा? विकल्प उत्तर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, नई दिल्ली। नई दिल्ली में आपको याद रखना भारतीय विदेश संस्थान व्यापार संस्थान स्थित है, याद रखेंगे, अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में छपने वाला। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं कि लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है? क्या होगा राइट आंसर? श्यानता के कारण, पानी के उत्प्लावन के कारण, पृष्ठ तनाव के, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा। जी हाँ, सी जो होता है पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है? लोहे की सुई पानी की सतह पर क्या होती है सर? तैरती रहती है, याद रखेंगे, तैरती रहती है, याद रखेंगे। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 19, सीधा छपने वाला एक और प्रश्न ये रहा। मनुष्य के शरीर में लगभग कितना लीटर रक्त होता है? देखिए मैंने 4 से लगभग 4 प्रश्न आपको साइंस के भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, क्योंकि साइंस आपके एग्जाम में अब धीरे धीरे रोल बढ़ रहा है। आप लेखपाल का एग्जाम देंगे, दूसरा वाला जो प्रीवियस ईयर है 2015 वाला, उसमें आप सर देखेंगे कि लगभग आपको 5 या 4 क्वेश्चन लेखपाल के देखने को मिलेंगे। अच्छा, एक और मैंने सर वीडियो इस पर लिया है कि आपको जीके जीएस में किस टॉपिक से कितने प्रश्न, ग्रामीण परिवेश में किस टॉपिक से कितने प्रश्न, यूपी जीके से किस टॉपिक में कितने प्रश्न, सब एक एक बात मैंने बताई। और खासकर जीके जीएस वाला 25 क्वेश्चनों का, इसको आप जरूर ना देखें। आपको जाएंगे जब हमारे चैनल पर जाइए, चैनल पर ओके कीजिए और वहां पर आपको क्लिक करेंगे, वीडियोस वाले ऑप्शन पर जाइए, वहां पर आपको मिल जाएगा लेखपाल का बेहतरीन वो वीडियो है, आप उसे जरूर देखें, आपको पता चल जाएगा किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं, जिससे आप इसी प्रकार से तैयारी कर सकें। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर 5 से 6 लीटर होगा, याद रखेंगे, विकल्प उत्तर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। लगभग कितना लीटर? तो 5 से 6 लीटर मनुष्य के शरीर में होता है। ठीक है, अगला आज का अंतिम प्रश्न कह रहा, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर विकल्प उत्तर बी होगा, हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, एचपी, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखेंगे। तो 20 में से सर आपका क्या स्कोर रहा, कमेंट बॉक्स में फटाक से छाप देंगे। वीडियो कैसा लगा 2 शब्द जरूर इस वीडियो के बारे में लिख के जाए, और ऐसे ही लगातार वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाना ना भूलें, आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियोस में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।